आज हम पढ़ने जा रहे हैं कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री। कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री के अंदर बेसिकली अपन को समझना होता है कि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड क्या होता है। कोऑर्डिनेशन मीन्स कोऑर्डिनेट बॉन्डनेस से फॉर्म होने वाले कंपाउंड्स। जनरली क्या होता है कि कई तरह के सॉल्ट्स होते हैं, मेनली डबल सॉल्ट और कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। इनके अंदर डिफरेंस पता करना होता है। तो कैसे होता है, जब इस तरह के सॉल्ट्स को वाटर में डिजोल्व करते हैं तो ये जिनसे बने हुए होते हैं बेसिक सॉल्ट, उन सब का कैटायन और एनायन का टेस्ट देते हैं। जैसे पोटेशियम सल्फेट और एल्यूमिनियम सल्फेट को अपन मिक्स करके सॉल्ट बनाते हैं तो ये कंपाउंड मिलता है। इसको वापस डिसॉल्व करते हैं वाटर के अंदर तो ये पोटेशियम सल्फेट एल्यूमिनियम तीनों का टेस्ट देगा। जबकि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड होता है उसके अंदर क्या होता है, जो कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर ये जो स्क्वायर ब्रैकेट में अपन लिखते हैं, इनके अंदर जो लिगेंड्स या एटम्स या आयंस या कैटायन कहते हैं अपन, उनका ये टेस्ट नहीं देते हैं। जो इस स्फीयर के बाहर होते हैं उनका ही ये लोग टेस्ट देते हैं। इसलिए अपन इसको कोऑर्डिनेशन कंपाउंड कहते हैं और इनको कहते हैं डबल सॉल्ट। ये बेसिकली डिफरेंस हो गया। अब इनको रिप्रेजेंट करने के लिए ये सिंबल्स होते हैं। ध्यान रखिए, जो स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर अपन लिखते हैं उनको उसको कोऑर्डिनेशन स्फीयर कहते हैं, इसको आयनाइजेशन स्फीयर कहते हैं। ये कोऑर्डिनेशन एंटाइटी, आयनाइजेशन एंटाइटी। इसको ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, स्क्वायर ब्रैकेट प्लस माइनस एक्स प्लस माइनस वाई। या एक केस होता है जिसके अंदर आयनाइजेशन स्फीयर नेगेटिव चार्ज के साथ में कोऑर्डिनेशन स्फीयर के साथ में लगा हुआ है। दूसरा केस क्या हो सकता है, जिसके अंदर आयनाइजेशन स्फीयर कैटायन के फॉर्म में प्रेजेंट है और ये कोऑर्डिनेशन एंटाइटी के साथ में जुड़ा हुआ है। तीसरा केस क्या होता है कि आयनाइजेशन स्फीयर होता ही नहीं है, ये जो कोऑर्डिनेशन स्फीयर होता है यही कैटायन और एनायन के रूप में प्रेजेंट होता है। तो ये जस्ट आइडिया है कि किस तरह से लिगेंड्स प्रेजेंट हो सकते हैं। आगे जैसे अपन पढ़ेंगे तो अपन समझ सकेंगे कि किस तरह से अपन को रिप्रेजेंट करना है। अब अपन पहुंचते हैं कि ये जो सिंबल्स लिखे हैं ये क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं। सबसे पहले आप देखिए, यहाँ पे लिखा है सिंबल एम। एम का मतलब क्या है, ये सेंट्रल एटम है, ये लुईस एसिड है। लुईस एसिड का मतलब क्या होता है, वो एटम्स या मॉलिक्यूल जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी लेते हैं उनको अपन लुईस एसिड कहते हैं। यहाँ पे एल सिंपल लिगेंड को रिप्रेजेंट कर रहा है। लिगेंड्स वो एटम होते हैं जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी एम को देते हैं। एम मीन्स सेंट्रल एटम को देते हैं, इनको अपन लुईस बेस कहते हैं और ये इलेक्ट्रॉन डोनर होते हैं। यहाँ पे एन जो सिंबल है वो नंबर ऑफ़ लिगेंड्स को शो कर रहा है। मीन्स कितने नंबर ऑफ़ लिगेंड्स है उनको अपन स्मॉल एन और सबस्क्रिप्ट में लिखेंगे। मीन्स जो सिंबल अपन यहाँ पर लिगेंड का लिखेंगे उसके बेस पे छोटा सा सिंबल लिखेंगे अपन कि कितनी संख्या में ये मौजूद है। अब स्क्वायर ब्रैकेट बंद कर दिया जाता है और उसके ऊपर चार्ज लिखा जाता है, चार्ज प्लस माइनस एक्स। या एक्स क्या है, चार्ज ऑन कॉम्प्लेक्स। ध्यान रखें ये चार्ज सेंट्रल मेटल एटम का ऑक्सीडेशन स्टेट नहीं है, ना कि लिगेंड का है। ये ओवरऑल जो कोऑर्डिनेशन एंटाइटी है उसके ऊपर प्रेजेंट जो चार्ज है उसको रिप्रेजेंट कर रहा है। यहाँ पे क्या होता है, जैसे कि अपन ने बताया है कि नॉर्मली जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड क्या होता है उसके अंदर लिगेंड पाए जाते हैं, वो लुईस बेसिस होते हैं। लेकिन कुछ एग्जांपल है जैसे पाई एसिड लिगेंड। ये लिगेंड क्या होते हैं, बैक बॉन्डिंग में इन्वॉल्वमेंट होते हैं। जनरली लिगेंड ने इलेक्ट्रॉन डेंसिटी दी मेटल को। अब कुछ मेटल के पास में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी एक्स्ट्रा होती है, वो पाई बॉन्ड्स बनाते हैं। वो कैसे बनाते हैं, या बैक बॉन्डिंग में इन्वॉल्वमेंट होता है। कैसे करते हैं, मेटल अपनी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को लिगेंड के वैकेंट पाई एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में दे देते हैं, या लिगेंड के वैकेंट डी ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी दे देते हैं, या मेटल के लिगेंड के वैकेंट सिग्मा एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में दे देते हैं। इनके एग्जांपल है कार्बोनाइल, नाइट्राइल, इथाइन और इथिन और pyridine। अब आगे एग्जांपल अपन क्या लेते हैं, चार्ज ऑन कॉम्प्लेक्स।
अब इसको अपन को समझने के लिए क्या देखना होता है कि जो ओवरऑल कॉम्प्लेक्स है उसके ऊपर जो अपन ने देखा था यहाँ पे ये चार्ज, इसको निकालना है। उसको अपन कैसे निकाल सकते हैं? इट इज़ द अलजेब्रिक सम ऑफ द चार्ज ऑन सेंट्रल एटम एंड चार्ज ऑन द लिगेंड। यहाँ पे एक एग्जांपल अपन ने लिया है। देखिए यहाँ पे ये सेंट्रल एटम है, ये लिगेंड है और ये नंबर ऑफ लिगेंड्स प्रेजेंट है। ओवरऑल स्क्वायर ब्रैकेट लिखा हुआ है, उसके ऊपर ये जो चार्ज ऑन कॉम्प्लेक्स सीखा रखा है यहाँ पे -2। तो यहाँ पे क्या होगा? सेंट्रल एटम की ऑक्सीडेशन अगर स्टेट अपन को निकालनी है x प्लस 4 क्वांटिटी में क्लोराइड आयन है, 4 लिख दिया। क्लोराइड आयन की -1 ऑक्सीडेशन स्टेट है यहाँ पे, इजिकल टू 2। तो x इजिकल टू क्या हो गया? +2। ये तो यहाँ पे ओवरऑल निकल की ऑक्सीडेशन स्टेट अपन ने निकाल ली +2। ऐसे कैसे एक एग्जांपल लेते हैं, ऐसे कैसे अपन एक एग्जांपल ले रहे हैं जिसके अंदर मेटल की ऑक्सीडेशन स्टेट तो दे रखी है, लेकिन जो कॉम्प्लेक्स का ऊपर जो चार्ज है वो अपन को नहीं दे रखा है। यहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट ऑस्मियम की +4 है, तो अपन निकाल सकते हैं। इस फॉर्मूले के जस्ट नीचे लिखना ही बेटर रहेगा, टू इजी टू अंडरस्टैंड। यहाँ पे ऑस्मियम की ऑक्सीडेशन स्टेट +4 है, प्लस Cl कितने हैं यहाँ पे? 6 लिख दिया। ब्रैकेट के अंदर अपन को इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट लिखनी होगी -1 इजिकल टू x। अब x अपन +-s पहले यहीं नहीं लिखेंगे, जो रिजल्ट आएगा उसके ऊपर डिपेंडिंग लिखेंगे। तो यहाँ पे x इजिकल टू क्या है? -2। नाउ कोऑर्डिनेशन पॉलीहाइड्रा। अब अपन समझते हैं कि लिगेंड्स जो मेटल के अंदर चारों ओर प्रेजेंट है वो 3D में किस तरह से अरेंजमेंट होता है, उसके बेसिस पे वे शेप बनाते हैं। तो इट इज़ द 3D अरेंजमेंट ऑफ द लिगेंड। कोऑर्डिनेशन पॉलीहाइड्रा के बारे में जैसे कि अपन जानते हैं, ये क्या होता है, जो लिगेंड्स होते हैं सेंट्रल एटम के चारों ओर वो 3D में किस तरह से प्रेजेंट होंगे उसके बारे में अपन इसका अरेंजमेंट देखते हैं। मान लीजिए यहाँ पे जो अपन ने कॉम्प्लेक्स बनाया था उसका कोऑर्डिनेशन स्क्वायर था, उसका क्या सिंबल था? MLN और ऊपर +-x जो भी चार्ज था। अब यहाँ पे अपन इसकी क्वांटिटी देख रहे हैं LN। यहाँ पे अगर कोऑर्डिनेशन नंबर डायरेक्टली अटैच्ड होने चाहिए लिगेंड मेटल से, जो बाहर वाले होंगे आयन वाले, आयनाइजेशन स्क्वायर वाले, उसको अपन यहाँ पे कोऑर्डिनेशन नंबर के तौर पर नहीं मानेंगे। जो स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर है और डायरेक्टली मेटल से अटैच है उसी को अपन क्या मानेंगे? कोऑर्डिनेशन नंबर। यहाँ पे अगर 2 होता है तो ऑब्वियस है उसका शेप कैसा होगा? लीनियर। यहाँ पे सेंट्रल मेटल एटम को मैंने डॉट से शो कर रखा है रेड कलर से, बाकी ब्लू कलर में है लिगेंड्स के, ताकि क्लियरिटी बनी रहे। अब देखिए अगर 3 होते हैं तो इसका स्ट्रक्चर क्या होगा, शेप क्या होगा? सॉरी, ट्राइगोनल प्लेनर। 120 डिग्री का गैप होगा और तीनों ही प्लेन के अंदर मॉलिक्यूल होंगे, एक ऐसे, दूसरा और तीसरा, ये ट्राइगोनल प्लेनर होंगे। तीसरा जो अपन लेते हैं एग्जांपल, उसके अंदर क्या होता है? टेट्राहेड्रल। टेट्राहेड्रल के अंदर क्या होता है? 4 मॉलिक्यूल्स होते हैं। 4 मॉलिक्यूल्स होते हैं, एक होगा आपके प्लेन के ऊपर और 3 होंगे नीचे पिरामिडल शेप के अंदर। तो टेट्राहेड्रल के अंदर क्या होता है? ये सारों ही 3D अरेंजमेंट होता है। या दूसरा एग्जांपल क्या हो सकता है? स्क्वायर प्लेनर। स्क्वायर प्लेनर मीन्स आपकी जो कॉपी है उसके चारों कॉर्नर्स पे अगर एक एटम होता है तो उसको अपन स्क्वायर प्लेनर कहते हैं। 5वां यहाँ पे ट्राइगोनल बाइपिरामिडल मीन्स जो अपन ने ट्राइगोनल एग्जांपल लिया था उसके ऊपर 2 और एटम जोड़ दिए जाए, एक एटम यहाँ पे आउट ऑफ द प्लेन, एक बिलो ऑफ द प्लेन, एक कॉपी के ऊपर एक कॉपी के नीचे अगर अपन जोड़ दें तो किस तरह से प्लेन मिलेगा अपन को? इस तरह का शेप मिलेगा। ये पार्ट अपनी कॉपी के ऊपर है और ये कॉपी के ऊपर और कॉपी के नीचे है, तो ये ट्राइगोनल बाइपिरामिडल हो गया। इनके बीच में 90 डिग्री का गैप होता है और यहाँ 120 अप्रॉक्सीमेट होता है। ये जो बॉन्ड्स होते हैं उसको अपन एक्सियल बॉन्ड कहते हैं।
और ये जो बॉन्ड होते हैं उनको अपन क्या कहते हैं, इक्वेटोरियल बॉन्ड कहते हैं। नेक्स्ट सिक्स्थ, ऑक्टाहेड्रल। ऑक्टाहेड्रल के अंदर क्या होता है, 6 एटम होते हैं। मान लीजिए इसके अंदर एक एटम अगर मैं और जोड़ दूं तो ये जो बॉन्ड है स्लाइटली शिफ्ट होगा टू रिड्यूस रिपल्सन, तो अपन को क्या मिलेगा, 90 डिग्री का गैप, इधर भी 90 डिग्री। मीन्स ऑक्टाहेड्रल जो आइडियल ऑक्टाहेड्रल होता है उसके अंदर क्या होता है, सारे बॉन्ड्स 90 डिग्री होती हैं। अब इनकी फेसेस को अगर आपस में मिला दूँ तो यहाँ पर कितनी होगी, टोटल 8 फेसेस होगी यहाँ पे अवेलेबल। ठीक, मीन्स 4 एटम। स्क्वायर प्लेनर आप देख चुके हैं एग्जांपल। स्क्वायर प्लेनर, कॉपी के चारों कॉर्नर पे चारों एटम्स, एक सेंटर में से कॉपी के ऊपर एटम, एक सेंटर में से कॉपी के नीचे वाला एटम, ये ऑक्टाहेड्रल आपका शेप हो गया। अब देखिए ये अपन लिगेंड्स के बारे में ही अभी जान रहे हैं। अब नेक्स्ट क्या आता है, चिलेटिंग लिगेंड्स। मीन्स जो लिगेंड्स अभी अपन ने क्या क्या देखा, उनकी क्वांटिटी के आधार पर ऑक्सीडेशन निकालना मेटल का, कोऑर्डिनेशन एंटिटी का ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना, लिगेंड्स की संख्या के आधार पर डायरेक्टली अटैच जो सेंट्रल एटम है उसके आधार पर शेप निकालना। अब क्या होता है कि कुछ लिगेंड ऐसे होते हैं जो एक से ज़्यादा साइड से मेटल से जुड़े होते हैं। मीन्स यहाँ पे एक एग्जांपल लिया हुआ है, इस लाइगेंड के पास में 2 साइड्स अवेलेबल है इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डोनेट करने के लिए मेटल को। ये जो लिगेंड है, एक साइड ये है, दूसरी साइड इससे है, इन दोनों से एक साथ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी दे रहा है मेटल को एट द सेम टाइम। सो यहाँ पे अपन देख सकते हैं कि एक रिंग टाइप का फॉर्मेशन हो रहा है। इस रिंग टाइप फॉर्मेशन को अपन क्या कहते हैं, चिलेट रिंग कहते हैं। चिलेट रिंग क्या होती है, उसका नंबर अपन कैसे निकाल सकते हैं, नंबर ऑफ चिलेट रिंग कैसे निकाल सकते हैं, नंबर ऑफ डेंसिटी ऑफ द लिगेंड एट द सेम टाइम गिवन टू द इलेक्ट्रॉन डेंसिटी टू द मेटल। मीन्स जो लिगेंड है कितने तरह से इलेक्ट्रॉन डोनर से डायरेक्टली अटैच है मेटल से उसी समय। ये डेंसिटी यहाँ पे देखनी चाहिए तो अपन कितनी है यहाँ पे, डेंसिटी 2। तो चिलेट रिंग क्या होगी, डेंसिटी कितनी है उसमें से 1 माइनस कर दिया जाए तो आपका क्या आ जाएगा, चिलेट रिंग। तो यहाँ पे 2 - 1 = 1, ये चिलेट रिंग हो गई। अब अपन एग्जांपल ले रहे हैं लिगेंड्स का। लिगेंड्स कई तरह के होते हैं, मोनोडेंटेड लिगेंड, पॉलीडेंटेड लिगेंड। इनका क्लासिफिकेशन अपन नेक्स्ट क्लास के अंदर देखते हैं। तब तक आप इसको रिवाइज करिए, अच्छे से पढ़िए, और नेक्स्ट क्लास के अंदर अपन देखेंगे कि लिगेंड्स किस तरह के क्या होते हैं और उनका क्लासिफिकेशन कैसा है।